बसंत पंचमी पर जिस घर में खाई जाती है ये चीज दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी, होती है साक्षात विराजमान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता। बसंत पंचमी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये चीज जरूर खा लेना, मालामाल हो जाओगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिरों और शिक्षा में जुड़े सभी स्थानों में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। साथ ही बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत खास माना गया है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सरस्वती की उपासना से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा बसंत पंचमी को आमतौर पर सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। साथ ही हिंदू धर्म में माघ का महीना त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि इसमें सकट चौथ, सठशिला एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे बड़ी त्योहार मनाए जाते हैं। माघ माह में पड़ने वाले त्योहारों में से एक बसंत पंचमी भी है। ये दिन ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती माता की पूजा को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उपासना करने से व्यक्ति की खुशियों में वृद्धि होती है। साथ ही बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव को समर्पित होता है। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव की भी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप बसंत पंचमी पर माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और उसी का सेवन आप प्रसाद के रूप में करते हैं, तो आपको माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान कामदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जल्दी पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन भूलकर भी बसंत पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव भी आपसे नाराज हो जाएंगे, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप गलती से भी इन चीजों का सेवन बसंत पंचमी पर कर लेते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास हो जाता है, जिससे घर की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है और अशांति बनी रहती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस साल 2025 में बसंत पंचमी कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा बसंत पंचमी पर किन चीजों का भोग माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन भूल कर भी बसंत पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको बसंत पंचमी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय सरस्वती माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में बसंत पंचमी कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 से शुरू होगी। वहीं इस पंचमी तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार
बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। साथ ही बसंत पंचमी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो इस साल 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से शुरू होकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में आप इस दौरान सरस्वती पूजा कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इसके अलावा पंचांग के अनुसार 2 फरवरी बसंत पंचमी को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बनेगा, जिस पर शिव और सिद्ध योग का संयोग रहने वाला है। इस तिथि पर सूर्य मकर राशि में रहेंगे, इसलिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:56 तक रहेगा। साथ ही अमृत काल रात 8:24 से 9:53 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी पर माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु भगवान कामदेव को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। 1. पीली सरसों का साग। जी हाँ दोस्तों, सरसों का साग बसंत पंचमी के दिन खाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका रंग देवी सरस्वती के प्रिय हल्के पीले रंग से मेल खाता है। इसे खास तौर पर सर्दियों के मौसम में खाया जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फलदायक होता है। इसे पारंपरिक रूप से मक्के की रोटी और सफेद मक्खन के साथ परोसा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को हरी सब्जियां और सरसों विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इसे अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी पर सरसों का साग खाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और देवी सरस्वती की कृपा बनी रहती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। 2. कद्दू की सब्जियां। जी हाँ दोस्तों, कद्दू की सब्जी बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से बनाई जाती है, क्योंकि ये पीले रंग की होती है, जो इस त्योहार का प्रमुख रंग माना जाता है। पीला रंग ज्ञान, वृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और ये देवी सरस्वती और भगवान विष्णु का प्रिय रंग भी है। इसे हल्दी, घी और हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीले कद्दू की सब्जी खाने से बुद्धि तेज होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन ये सब्जी बनाना और भगवान को अर्पित करना शुभ फलदायी माना जाता है। 3. बूंदी के लड्डू। जी हाँ दोस्तों, बूंदी के लड्डू भगवान विष्णु, देवी सरस्वती और भगवान कामदेव को अत्यंत प्रिय है। पीले रंग के ये लड्डू बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से बनाए जाते हैं और भोग में अर्पित किए जाते हैं। इसे बेसन, चीनी की चाशनी और घी से बनाया जाता है। भगवान विष्णु को मीठे व्यंजन विशेष रूप से प्रिय होते हैं और बूंदी के लड्डू उनमें से एक हैं। माँ सरस्वती को ये प्रसाद अर्पित करने से विद्यार्थी और कलाकारों को ज्ञान, विद्या और रचनात्मकता का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही भगवान कामदेव को ये लड्डू चढ़ाने से प्रेम और सौंदर्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस भोग को ग्रहण करने से मन की नकारात्मकता समाप्त होती है और जीवन में प्रेम, समृद्धि और ज्ञान का संचार होता है। साथ ही जीवन में भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और बिगड़े हुए कार्य भगवान श्री हरि विष्णु, माता सरस्वती की कृपा से जल्द ही पूर्ण होते हैं। आइए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 1. बैंगन। जी हाँ दोस्तों, बैंगन को हिंदू धर्म में अशुद्ध सब्जी माना गया है और इसे व्रत एवं त्योहारों में वर्जित किया जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित किए जाते हैं, इसलिए इस दिन बिल्कुल भी बैंगन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कुछ ग्रंथों में ये उल्लेख किया गया है कि बैंगन का सेवन करने से पुण्य फल कम होके दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम वृद्धि को बढ़ाता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन सात्विक आहार को महत्व दिया जाता है, जिसमें हल्दी, केसर और पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन शुभ माना जाता है। 2. मशरूम। दोस्तों, मशरूम को हिंदू धर्म में तामसिक भोजन माना जाता है, क्योंकि ये सीधी मिट्टी और अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न होता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को शुद्ध आहार का भोग लगाया जाता है, इसलिए इस दिन मशरूम से बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से मशरूम को अनुकूल भोजन नहीं माना जाता है, क्योंकि ये पवित्रता के मानकों पर खरा नहीं उतरता है। इसके अलावा व्रत और पर्वों के दौरान मशरूम का सेवन वर्जित होता है, क्योंकि ये शाकाहारी भोजन की श्रेणी में पूरी तरह नहीं आता है। 3. लहसुन और प्याज। दोस्तों, लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और ये सात्विक आहार का हिस्सा नहीं माने जाते हैं।
क्योंकि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन मांस, मछली आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो माता सरस्वती, भगवान श्री विष्णु और भगवान कामदेव आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जिनका सेवन बसंत पंचमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।